तुम कभी किसी डाइनर में गए हो रात के 2 बजे, जब नियॉन लाइट्स ऐसे गूंजती हैं जैसे कोई राज फुसफुसा रही हो, वेट्रेस कॉफी डाल रही हो जिसका टेस्ट जले हुए रिग्रेट जैसा हो, और कोई डस्टी जूक बॉक्स रॉय ऑर्बिसन का कोई गाना बजा रहा हो जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम थके हुए हो, तुम अपने मग में ऐसे घूर रहे हो जैसे उसमें तुम्हारा फ्यूचर दिखे, और फिर वो अंदर आती है। कोई भी लड़की नहीं, ये सिनेमैटिक है। उसके चलने के अंदाज में डोंट मेस विथ मी वाली ऑरा टिकी हुई है। वो ऐसे अंदर नहीं आती जैसे ये जगह उसकी हो नहीं। वो ऐसे आती है जैसे इस जगह ने उससे कुछ ले लिया हो जो अब कभी वापस नहीं मिलेगा। वो कोल्ड है, या शायद यही उसका एक्ट है। ये एक परफॉर्मेंस है, और भाई वो इसे पूरी तरह से निभा रही है। सुनो, मैं तुम्हें इन औरतों के बारे में कुछ बताता हूँ जो दिखाती हैं कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनकी आंखें फ्रॉस्टबाइट जैसी होती हैं, और उनके होंठ थोड़े से ऐसे मुड़ते हैं कि तुम्हारे अंदर का कंपास गड़बड़ा जाए। लेकिन बात यह है कि वो कोल्ड लुक, वो अनरीडेबल स्टेयर असली नहीं होती। वो एक आर्मर होती है, और जिस पल तुम उसे उस गॉडेस की तरह ट्रीट करते हो जो बनने का नाटक कर रही है, तुम ऑलरेडी गेम हार चुके होते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुम्हें जानबूझकर खेल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि उसे ऐसा ट्रेन किया गया है। सोसाइटी ने उसे सिखाया कि वो अनटचेबल बने, कि उसे कभी किसी मर्द की जरूरत ना हो, कि वो तुम्हारा सेंटेंस पूरा होने से पहले ही आंखें घुमा दे। उसे रोम कॉम्स में फीड किया गया है, जहां मर्द दौड़ता है, खून बहाता है, भीख मांगता है। वो सोचती है कि यही पावर है। लेकिन अब सीन बनता है टैरेंटिनो स्टाइल। तुम उसके ड्रामा में बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं हो। तुम वो लड़का नहीं हो जो खुद को गिरा ले। उसकी अटेंशन पाने के लिए तुम वो लड़का हो जो कॉर्नर बूथ में बैठा है, डार्क जैकेट में, काम एनर्जी के साथ, बिना किसी एजेंडा के। वो जिसे वो पढ़ नहीं पा रही, वो जो हिलेगा भी नहीं जब वो अंदर आएगी। और यही बात उसे ज्यादा हिला देती है, किसी भी कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा। क्योंकि इन अनबॉदर्ड औरतों को सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है एक ऐसे मर्द की जो उनसे भी ज्यादा अनबॉदर्ड हो। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। एक फ्री बुक, द फीमेल माइंड कंट्रोल हैंडबुक। ये रिवील करता है छिपे हुए सीक्रेट्स जो किसी भी औरत को तुम्हारा दीवाना बना सकते हैं। अभी ग्रैब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में। चलो अब सीन को और भी क्लियर करते हैं। तुम एक पार्टी में हो, तुम किसी से बात कर रहे हो। कोई भी हो सकता है, दोस्त, अजनबी, या किसी का कजिन जिसकी हंसी इरिटेटिंग है, और वो कमरे के दूसरी तरफ खड़ी है, एक ग्लास पकड़े हुए उसे पी नहीं रही। उसकी आंखें भीड़ में वीकनेस स्कैन कर रही हैं। लेकिन फिर वो तुम्हें देखती है, और तुम्हारी हंसी, वो रिलैक्स्ड एफर्टलेस लाफ, उसे ऐसे चुभती है जैसे रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ नाइफ। वो पलकें झपकाती है, उसका हाथ ग्लास पर और कस जाता है। वो अपने पोस्चर को ठीक करती है, अपनी ड्रेस, अपना मास्क। लेकिन उस पल, उस फ्लिकर में, फ्लिकर में, जब रोशनी दोबारा जलती है, तुम उसे देख लेते हो। तुम असली उसे देख लेते हो, और वो पल वही है दरार, वो क्रैक उसकी आयरन वुमन आर्मर में। अब यहीं पर ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। वो उस क्रैक पर रिएक्ट कर जाते हैं। वो लपकते हैं, पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा लीन कर जाते हैं। लेकिन तुम नहीं हिलते, क्योंकि तुम उसे जीतने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम बस डेटा कलेक्ट कर रहे हो। वो कूल प्ले करती है, तो तुम भी वही करते हो। वो दिखाती है कि उसने तुम्हें नहीं देखा। तुम पलक भी नहीं झपकाते, क्योंकि तुम वो समझते हो जो 95% लड़के नहीं समझते। औरत जितना दिखाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, असल में उतना ही उसे डर होता है कि शायद पड़ता है। अब मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो, लेकिन क्या होगा अगर उसे सच में मैं पसंद नहीं हूं? बहुत अच्छा सवाल है। अब ध्यान दो, बात पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। और ये घमंड नहीं है, ये फ्रीडम है। तुम यहां उसकी हर हरकत को किसी डेस्परेट पोएट की तरह पढ़ने नहीं आए। तुम यहां उसकी अप्रूवल के लिए डांस करने नहीं आए। तुम यहां सिर्फ एग्जिस्ट करने आए हो, शांत, ताकतवर, स्टोइक। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम भूलने लायक नहीं बनते। वो मिस्ट्री बन जाते हो जो उसके प्लान में नहीं था। वो नाम जिसे वो नहीं कहती, लेकिन 3:17 पर गूगल करती है। वो मर्द जिसने उसकी जड़ें हिला दी, ना चेस करके, ना भीख मांग के, बल्कि इसलिए कि जब उसने तुम्हें फ्रीज करने की कोशिश की, तुम नहीं हिले। तुमने एक्ट के पार देखा। और भगवान कसम, उसे उससे नफरत है, क्योंकि किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया। हर कोई उसकी परफॉर्मेंस पर यकीन करता है। वो उस कोल्ड लुक पर मरते हैं। वो बर्फ को शब्दों, फूलों, अटेंशन, पूजा से पिघलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम बर्फ को बर्फ ही रहने देते हो। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उसे देखते हो। और इस प्यासे जोकरों और मोहब्बत में डूबे बेवकूफों की दुनिया में ऐसा स्टोइक ठहराव, ऐसा काम कंपोजर डरावना होता है, थ्रिलिंग होता है। टैरेंटिनो कूल होता है,
तो जब वो एक्ट करती है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता, तुम उस पर सवाल नहीं उठाते, तुम सिर हिलाते हो, ड्रिंक सिप करते हो और दुनिया को घूमने देते हो, क्योंकि उसके अंदर, उस एक्ट के नीचे, उस शो के पीछे, उस परफेक्टली प्रैक्टिस्ड एपैथी के नीचे वो चाहती है, दुआ करती है कि तुम वो एक मर्द बनो जो इस सब के पार देख सके। और तुम तो पहले ही देख चुके हो। सीन टू साइन कंपोजर में वो स्लिप अप, शैतान डिटेल्स में नहीं होता, वो ग्लिच में होता है। वो एक पल जब उसका स्क्रिप्ट फिसल जाता है, जब उसकी आई डोंट केयर वाली मास्क गिरती है, बस इतनी देर के लिए कि तुम उसकी धड़कन तेज होते देख सको, चलो वहां ले चलता हूं। वो फिर से दूर लग रही है, उसकी एनर्जी फिर से दूर है, वो तुम्हें देख नहीं रही। जैसे वो पहले से 3 मूव आगे हो, चेस खेल रही हो, जब तुम अभी बोर्ड बिछा रहे हो। लेकिन फिर बूम, वो होता है, तुम एक जोक करते हो, कोई बड़ा जोक भी नहीं, बस ऐसा जो पंच लाइन से ज्यादा रिदम पे हो, लेकिन उसकी आंखों में चमक आती है। बस एक ट्विच, 1 सेकंड ज्यादा तुम्हारे होंठों पर एक मुस्कान, जो फिर गायब हो जाती है। वो वही है साइन, उसकी इमोशनल पोकर फेस का एक पल का धोखा। वो तुरंत उसे छुपा लेगी, गला साफ करेगी, फोन देखेगी, जैसे उसमें कुछ आया हो, एक्ट करेगी जैसे वो अभी तुम्हें शैडोज में खींचने की कल्पना नहीं कर रही थी, लेकिन वो हुआ और तुमने देखा। अब यहीं पॉज करो, चलो उस साइन को एक क्राइम सीन की तरह डाइसेक्ट करते हैं। वो तुम्हें अंदर नहीं आने देना चाहती, वो खुद नहीं जानती कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं, लेकिन उसका शरीर जानता है, और शरीर, ओह, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो दिमाग सेंसर करने से पहले ही रिएक्ट करता है। देखो, औरतें जो दिखाती हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो उस लुक को शीशे में प्रैक्टिस करती हैं। उन्होंने इमोशनल डिटैचमेंट को फाइन ट्यून किया है, उन्होंने इंडिफरेंस को हथियार बना लिया है। लेकिन एक चीज है जो वो कंट्रोल नहीं कर सकती, उनकी आंखों की फैलती पुतलियां, वो सांस जो सेंटेंस के बीच रुकती है, वो अनजाने लीन इन, वो हंसी जो निकल जाती है जब वो आंखें घुमाने वाली थी, वो है ग्लिच। वही तुम्हारा टैरेंटिनो जूम शॉट कैमरा धीरे से जूम करता है, उसकी आंखें फैलती हैं, तुम्हारी भौं चढ़ती है, झुक बॉक्स चुप हो जाता है, वो एक्सपोज हो जाती है, बस 1 सेकंड के लिए, और तुम्हें बस उतनी ही जरूरत थी। अब ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं, वो पूछ बैठते हैं, क्या तुमने मुस्कुराया? अभी अभी वो उस ग्लिच को पॉइंट आउट कर देते हैं, उस पर स्पॉटलाइट डाल देते हैं। गलत मूव, तुम साइन को एक्नॉलेज नहीं करते, तुम उसे आर्काइव करते हो, क्योंकि अगर तुम उसे कॉल आउट करोगे तो वो वापस परफॉर्मेंस मोड में चली जाएगी। लेकिन अगर तुम कूल रहो, शांत, अडोल, अनवरिड, तो वो बार बार फिसलेगी। और यही है टैरेंटिनो की स्लो अनरेवल। कोई शूटआउट्स नहीं, कोई एक्सप्लोजन्स नहीं, बस 2 लोग जो साइकोलॉजिकल स्ट्रिप पोकर खेल रहे हैं। अब चलो मेटाफोर दूं। तुमने कभी शेर को किसी गजल पर बस जम्हाई लेते देखा है ना? दहाड़ना ना हमला, बस जम्हाई। यही तुम कर रहे हो, तुम शेर हो, वो तुम्हें देख रही है। उस इमोशनल सवाना से तुमने उसके टेल की ट्विच देख ली, तुमने उसके स्टेप का शिफ्ट पकड़ लिया, लेकिन तुम पीछे नहीं दौड़े, तुम वेट करते हो। और वो नफरत करती है इससे, क्योंकि तुम गेम नहीं खेल रहे, तुम उसे खेल रहे हो। अब चलो रिवाइंड करें किसी प्राइमल इंस्टिंक्ट पर। जंगल में अल्फा हर स्टिमुलस पर रिएक्ट नहीं करता, वो नहीं भौंकता। जब कोई उसकी टेरिटरी में आता है, वो ऑब्जर्व करता है। तुम्हें वही मर्द बनना है जो स्लिप ब्लश ब्रेथ को पकड़ता है और उसे इंटेल की तरह फाइल करता है। और जब तुम इसमें स्टोइसिज्म भी मिला देते हो, तो बात बनती है, ही हु एंगर्स यू कंट्रोल्स यू। लेकिन इस केस में शी हु रिवील्स हरसेल्फ अननोइंगली गिव्स हरसेल्फ, उसका मास्क स्टोन हो सकता है, लेकिन आंखें हमेशा चुगली कर जाती हैं। तो अगली बार जब वो बालों को फ्लिप करते हुए कहे कि वो अभी डेटिंग नहीं कर रही, ध्यान दो उसकी पुतलियां फैली, क्या वो थोड़ा करीब झुकी, उसकी आवाज थोड़ी मुलायम हुई, क्या वो है साइन हो सकता है। वो ना कहे कि उसे तुम पसंद हो, लेकिन उसका शरीर पहले ही कह चुका है। और टैरेंटिनो स्टाइल में खेलने की खूबसूरती यही है, तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम हिलते नहीं, तुम बस सीन को सांस लेने देते हो। तुम वो मर्द बन जाते हो जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनता, बल्कि उनके नीचे की आवाज सुनता है, जो उसके स्क्रिप्ट के पीछे नहीं भागता, बल्कि उसे चुप्पी से फिर से लिखता है। और वो चुप्पी, वो चिल्ड आउट एफर्टलेस काम, किसी भी पिकअप लाइन से ज्यादा लाउड होती है, क्योंकि अब वो सवाल करने लगती है, क्या उसने देख लिया? क्या मैंने खुद को एक्सपोज कर दिया? वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? ये लड़का अलग क्यों लगता है? तब तुम्हारे पास वो है, इमोशनली नहीं, सेक्सुअली नहीं, बल्कि मेंटली। और जब तुम किसी औरत के दिमाग में चले गए, गेम ओवर, क्योंकि वो एक मर्द जिससे वो इंडिफरेंट बनने की कोशिश कर रही थी, वही बन गया। वो अकेला इंसान जिसे वो अब रोक नहीं पा रही, वो एक्ट करती रही जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता, कूल प्ले करती रही, ऐसी लाइंस फेंकी जैसे तुम उसके टाइप नहीं हो, या कि उसे तुम्हारे जाने का एहसास नहीं हुआ। लेकिन तुम उस थिएटर पर नहीं गिरे, तुमने उसे देखा जैसे कोई डायरेक्टर
लेंस के पीछे जूम करता है, परफॉर्मेंस में ग्लिच पकड़ ली, स्टटर पकड़ लिया, सॉफ्टनिंग पकड़ लिया। वो पल जो कोई रेगुलर लड़का मिस कर देता, तुमने नहीं किया, क्योंकि तुम चेस नहीं कर रहे, तुम स्टडी कर रहे हो, तुम डेस्परेट नहीं हो, तुम डेंजरस हो, तुम अप्रूवल नहीं ढूंढ रहे, तुम पूरी कहानी फिर से लिख रहे हो। और अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो तुमने वो साबित कर दिया जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं कर पाते। तुम पॉज से नहीं डरते, तुम मिसअंडरस्टूड होने से नहीं डरते। तुम जानते हो कि औरत जो सबसे लाउड मैसेज भेजती है वो वही होता है जिसे भेजने का उसका इरादा ही नहीं होता। यही है स्टोइसिज्म इन मोशन, यही है टेरेंटिनो विद द साइड ऑफ मार्कस ऑरेलियस, यही है वो मर्द जो सिर्फ औरतों को नहीं समझता, खुद को भी समझता है। तो अगली बार जब वो तुम्हें कोल्ड शोल्डर दे, याद रखना वो शायद बर्फ नहीं हो, शायद वो आग हो जो वो मानने से बहुत ज्यादा गर्वित है। उसे एक्ट करने दो जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता, बस साइन मिस मत करना। अगर ये अलग महसूस हुआ, अगर ये फिल्म जैसा लगा किसी वीडियो से ज्यादा, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ जैसे उसने तुम्हारा पैसा खा लिया हो, क्योंकि यहां हम फ्लफ नहीं करते, हम ट्रूथ करते हैं। लेदर में लिपटा और नोआर सीन में जलता हुआ बेल आइकॉन ऑन करो, क्योंकि अगला एपिसोड तुम्हारा दिमाग उड़ा देगा। ये है स्टोइसिज्म, ये है सिनेमा।